अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक चरवाहा था। चरवाहा बकरी चराने वाले को कहते हैं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उस साल बारिश नहीं हुई तो सारे खेत सूख गए। बारिश न होने की वजह से पैदावार में कमी आ गई। तमाम इंसान और जानवर सब परेशान थे। सभी लोग मौलाना साहब के पास गए और इस मसले का कोई हल निकालने के लिए कहा। तो मौलाना साहब ने एक बेहतरीन अमल बताया। कहा कि अगर अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो नाफरमानी नहीं करता। चरवाहा ये सब बातें सुन रहा था। उसके दिल पर उस बात का बहुत गहरा असर हुआ। एक दिन वो अपनी बकरियों को चराते चराते गांव से बहुत दूर निकल गया, जहां उसके सामने एक दरिया आ गया। अब वो बहुत परेशान हुआ कि इन बकरियों को दरिया के इस पार कैसे ले जाऊं। उस वक्त उसे मौलाना की वो बात याद आ गई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर बिगड़े काम बन जाते हैं। वो अनपढ़ था लेकिन अल्लाह से उसकी मोहब्बत और अल्लाह पर उसका ईमान बहुत ज्यादा था। उसने दरिया से कहा, ऐ दरिया, मेरे पास कोई कश्ती नहीं है लेकिन मुझे उस पार जाना है। ऐ दरिया, अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए आसानी कर दे। मुझे और मेरी बकरियों को अपने ऊपर से पार होना आसान कर दे। और उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और अपनी बकरियों के साथ दरिया पार कर गया। ईमान वाला इंसान जाहिल हो या इल्म वाला, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन उसे तहतुस्सुरा से उठाकर औजे सुरिया तक पहुंचा देती है। जब ये पार होकर वहां देखता है वो इलाका सरसब्ज शादाब था, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगा कि बेशक ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। अब वो रोज उसी तरह अपने मजबूत ईमान की वजह से दरिया पार करता और उसकी बकरियां शिकम सैर होकर वापस आती। यही सिलसिला चलता रहा और उसकी बकरियां खूब मोटी और तंदुरुस्त हो गई थीं। इसकी बकरियों को देखकर तमाम गांव वालों ने कहा कि हमारे इलाके में तो खुशकिसाली है, आखिर तुम अपनी बकरियों को कहाँ खिलाते हो। चरवाहा एक सीधा सादा शख्स था। उसने तमाम सच्चाई बता दी कि मैं दरिया पार करके जाता हूँ और वहां मेरी बकरियां खूब सैर होकर खाती हैं। लोगों को इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और क्यों होता। ये लोग फिर मौलाना साहब के पास गए और सारा माजरा बयान किया। तो मौलाना ने चरवाहे को बुलाया और सारी बात पूछी कि क्या सच है। चरवाहे ने बताया कि मौलाना साहब, आपने जो अमल बताया था मैंने उसको किया। मौलाना साहब खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे और हैरान हो गए। लोगों ने कहा कि हम भी ये मौजज़ा देखना चाहते हैं। मौलाना साहब ने ये अमल बताया था इसलिए मौलाना ही इसको करके दिखाएंगे। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मन में सोच ही रहे थे कि मैं तो डूब जाऊंगा। अगले दिन तमाम गांव वाले दरिया के किनारे जमा हो गए और मौलाना साहब आए तो उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे रस्सी से बांध दो और आगे बढ़े। जैसे ही थोड़ा आगे गए तो डर गए कि कहीं मैं डूब ना जाऊं और घबराकर हाथ पैर चलाने लगे और वापस आ गए। ये देखकर तमाम मजमा हैरान परेशान था और चरवाहा भी हैरतज़दा था। उसने फौरन ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और अपनी बकरियां समेत दरिया में उतर गया और पार हो गया। ये देखकर तमाम लोग खुश हो गए और तमाम हैरत की इंतहा हो गई। वो वापस आया तो सब ने उसे गोद में उठा लिया और खुशी से झूम उठे और उसे बड़ा बुजुर्ग समझने लगे। फिर वो चरवाहा मौलाना के पास आया और कहने लगा कि आप तो डूबने वाले थे और मैंने आपके सामने दरिया पार किया, आखिर ये क्या है। और चरवाहे ने कहा कि शायद आपने ये रस्सी बांधी है कि आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर भरोसा नहीं था। मौलाना ने कहा, तुम्हारा अल्लाह पर यकीन इतना पुख्ता है कि उसने तुम्हें पार करा दिया। अगर कोई बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है और अपने ईमान को कामिल व मुकम्मल करता है तो अल्लाह उसके लिए गैब से इंतजामात करता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वाक़ये से हमें सीखना चाहिए कि जिस तरह चरवाहे के यकीन ने उसे पार कर दिया, इसी तरह हमें भी अल्लाह पाक पर यकीन रखना चाहिए। इंशाअल्लाह वो हमें हर मुश्किल से पार कर देगा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।